श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। आज 14वें अध्याय का अंतिम श्लोक 27वां श्लोक प्रारंभ करना है। इसके बाद 14वें अध्याय समाप्त हो जाएगा और 15वें अध्याय की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो अब ये 27वां श्लोक क्या कहता है, पहले ये जान लेते हैं कि उपासना तो करें भगवान की और पात्र बन जाए ब्रह्म प्राप्ति का। ब्रह्म प्राप्ति का यह कैसे, इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। क्योंकि अभी इससे एक पहले वाले श्लोक में बात हुई थी कि भगवान कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब ज्ञान की बात हो रही थी। अर्जुन ने ये सवाल ये नहीं पूछा था कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो। देखिए सवाल एक एक शब्द का महत्व है यहाँ पे। ऐसे नहीं बोला कि भगवत प्राप्ति कैसे हो, अर्जुन ने पूछा गुणातीत कैसे हो। यानी ये बात भक्ति मार्ग की ना होकर ज्ञान मार्ग पर चली गई कि नहीं। तो भगवान ने उसी के अनुसार उत्तर दिया। भगवान ने फिर उत्तर इस बात का नहीं दिया कि भगवत प्राप्ति कैसे हो, उस बात का दिया कि गुणातीत कैसे हो, यानी कि ब्रह्म को प्राप्त हो। इसलिए भगवान ने यहाँ पर फिर ब्रह्म शब्द का इस उपयोग किया, ना कि भगवान का या ना कि अपने आप का। फिर ब्रह्म शब्द का उपयोग किया क्योंकि अब बात यहाँ पर ज्ञान मार्ग की हो रही है और ज्ञान मार्ग में भगवान को हम ब्रह्म कहकर पुकारते हैं। तो वही बात आ रही है कि उपासना अगर हम भगवान की कर रहे हैं तो ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी, इसके बारे में भगवान अब अंतिम श्लोक में बताते हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम् अमृतम अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांति कस्य च। व्याख्या। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम्, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा आश्रय हूं। ऐसा कहने का तात्पर्य ब्रह्म से अपनी अभिन्नता बताने में है। जैसे जलती हुई अग्नि साकार है और काष्ठ आदि में रहने वाली अग्नि निराकार है। यह अग्नि के दो रूप है पर तत्वतः अग्नि एक ही है। भगवान यहाँ पर अपने आप को बता रहे हैं कि ब्रह्म और मैं अभिन्न है। ब्रह्म ही मैं हूं और मैं ही ब्रह्म, कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही बात है। उदाहरण अग्नि का दिया यहाँ पर। ऐसे ही भगवान साकार रूप से और ब्रह्म निराकार रूप से है, जो कि हमने कई बार बात करी है कि जब हम भक्ति मार्ग की या साकार रूप से भगवान की उपासना की बात कर रहे होते हैं तो उन्हें हम भगवान कह देते हैं। और अगर ज्ञान मार्ग या फिर निराकार रूप में अगर हम उनको निर्गुण रूप में अगर उन्हें पूज रहे होते हैं तो उन्हें हम ब्रह्म कह देते हैं। निर्गुण सगुण कोई भेद नहीं है, सब है एक ही। जल ही बर्फ बन जाता है, बर्फ ही जल बन जाता है, दोनों एक ही है। बस यही है कि उपासना का मार्ग क्या है। कोई व्यक्ति सगुण रूप में भगवान को भजकर भगवत प्राप्ति करता है, कोई निर्गुण रूप में भगवान को भजकर भगवत प्राप्ति करता है। उपासना आपकी क्या है, आप किस उपासना को, दोनों में से एक को भजना है, एक को भजना, सगुण को करो या निर्गुण को करो, कोई बात। मार्ग मतलब वही है। मार्ग अलग अलग है और सबका मंजिल एक ही है, उद्देश्य एक ही है, लक्ष्य सभी का भगवत प्राप्ति है। अब वो आप किसी भी मार्ग को अपनी रुचि के अनुसार, आप डंडे से जाओ, एरोप्लेन से जाओ, किससे जाओ, हाईवे से जाओ, कार से जाओ, कैसे भी जाओ, आपकी सुविधा आपकी रुचि के अनुसार। सही ऐसे आगे। तो ऐसे ही भगवान साकार रूप से हैं और ब्रह्म निराकार रूप से है। ये दो रूप साधकों की उपासना की दृष्टि से। अब हमने भी ये जो सगुण निर्गुण साकार निराकार ये हमने बनाए हैं, भगवान द्वारा बनाए हुए नहीं है, ये हमारी दृष्टि से है। पर तत्वतः भगवान और ब्रह्म एक ही है, दो नहीं है। जैसे भोजन में एक सुगंध होती है और एक स्वाद होता है। भोजन से सुगंध भी आ रही होती है और स्वाद भी आ रहा होता है। नासिका की दृष्टि से सुगंध होती है और रसना की दृष्टि से स्वाद होता है। हमारी जिह्वा स्वाद को चखती है और हमारी नासिका उस भोजन की सुगंध को चखती है, पर तत्वतः तो भोजन ही है तो भोजन ही। पर भोजन तो एक ही है। ऐसे ही ज्ञान की दृष्टि से ब्रह्म है और भक्ति की दृष्टि से भगवान है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो आप खुद बताइए, अगर भगवान यानी वो अगर वो किसी रूप को नहीं भज रहा होगा तो भक्ति करेगा किसकी। भक्ति के लिए एक रूप का होना आवश्यक है, एक साकार रूप का, कि मैं भक्ति करता हूं भगवान की, ये मेरे भगवान है। रूप चाहिए, रूप चाहिए। साकार कैसे, बिना उसके भक्ति कैसे, मतलब अगर रूप नहीं होगा तो उस दिन जैसे बात हुई थी, भोग कैसे लगा रहे हो। अगर आप स्नान करवा रहे हैं, वस्त्र धारण करवा रहे हैं तो कैसे करवा रहे हैं, कैसे वस्त्र धारण करवा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति माता जी के रूप में पूछता है तो माता जी के वस्त्र अलग होंगे,
ठाकुर जी को पूज रहा है तो ठाकुर जी के लड्डू गोपाल के वस्त्र अलग होंगे, नारायण को पूज रहे हैं तो उनके अलग होंगे, शिव की बात हो रही है तो उनके अलग होंगे, उनको कोई बिलपत्र चढ़ा रहा होगा। नारायण की उपासना करने वाले बिलपत्र नहीं चढ़ाते, शिव की उपासना करने वाले बिलपत्र का उपयोग करते हैं, है कि नहीं? ऐसे माखन मिश्री, अगर ठाकुर जी की सेवा हो रही है तो माखन मिश्री उसमें बड़ा वो मुख्य होता है। ऐसे तो उपासना के मार्ग अलग अलग हो जाते हैं। भक्ति में हम भगवान कह देते हैं, साकार एक रूप का होना आवश्यक होता है, एक रूप होता है। तुलसीदास जी भक्ति मार्ग के थे तो तुलसीदास जी किन्हें भजते थे? भगवान श्री राम को। सूरदास जी किन्हें भजते थे? ठाकुर जी को, भगवान श्री कृष्ण को। मीराबाई किन्हें भजती थी? भगवान श्री कृष्ण को। प्रहलाद महाराज नारायण को, न तो नरसिंह बनकर प्रकट हो गए, उन्होंने भजा किसको था? नारायण को। तो नारायण अपना नरसिंह अवतार लेकर आ गए। जो जिसको जिस भाव से बसा उससे प्रकट हो जाते उस भाव से प्रकट हो जाते। और क्या है, ये तो एक ही है वो तो। ये तो एक ही। तो कुल मिलाकर व्यक्ति के भाव के ऊपर है। भक्ति वाला है तो भगवान बोलेगा, ज्ञान मार्ग निराकार वाला है तो ब्रह्म बोलेगा। ब्रह्म बोलकर वो उनको कोई एक रूप नहीं दे रहा है, बल्कि वो सर्वत्र है, सर्वज्ञ है। ऐसे आगे भगवान कृष्ण अलग है और ब्रह्म अलग है, यह भेद नहीं है, किंतु भगवान कृष्ण ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही भगवान कृष्ण है। ये बात है, दोनों एक ही हाँ, है। श्री कृष्ण ही ब्रह्म है, वही भगवान है। उन्हें कोई साधारण मनुष्य समझने की गलती ना करना। बस लोग उन्हें साधारण मनुष्य समझ लेते हैं। कोई आप किसी मनुष्य से कह दीजिए, कितना ही बलशाली क्यों ना हो, 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा श्री गिरिराज जी का पर्वत अपनी छोटी उंगली पर उठा के दिखा दो आप, फिर बात करें। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। हाँ। गीता में भगवान ने अपने लिए ब्रह्म शब्द का भी प्रयोग किया है, ब्रह्माणाध्याय कर्माणि, और अपने को अव्यक्त मूर्ति भी कहा है, मया तदमिदं सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति नाम। तात्पर्य है कि साकार और निराकार एक ही है, दो नहीं। साकार और निराकार एक ही है, ब्रह्म एक ही है, परमात्म तत्व एक ही है। भक्ति करने वाला कहता है वासुदेव सर्वम, और निराकार को पूजने वाला कहता है सर्वम खलमिदम ब्रह्म। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, वो ये कह देता है। कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात एक ही होती। ब्रह्म ब्रह्म ही है, भगवान ही है, कोई भेद नहीं है। ये साधक की दृष्टि में है। साधक उन्हें किस भाव से भज रहा है, कैसे उनकी उपासना कर रहा है, वो उसके अनुसार है। आगे अमृतस्याव्यस्य च, अविनाशी अमृत का अधिष्ठान में ही हूं और मेरा ही अधिष्ठान अविनाशी अमृत है। तात्पर्य है कि अविनाशी अमृत और मैं, ये दो तत्व नहीं है, प्रत्युत एक ही है। इसी अविनाशी अमृत की प्राप्ति को भगवान ने अमृतम अश्रुते पद से कहा है। शाश्वतस्य च धर्मस्य, सनातन धर्म का आधार मैं हूं और मेरा आधार सनातन धर्म है। तात्पर्य है कि सनातन धर्म और मैं ये दो नहीं है, प्रत्युत एक ही है। सनातन धर्म मेरा ही स्वरूप है। इसमें भगवान अलग से कुछ कहना चाहते हैं। स्वामी रामसुखदास जी, हिंदू यानी सनातन, बौद्ध, ईसाई और मुस्लिम, ये चार धर्म वर्तमान समय में संसार में मुख्य माने जाते हैं। सबसे बड़े, सबसे ज्यादा जनसंख्या इन्हीं धर्मों की है। इन चारों में से एक धर्म को मानने वालों की संख्या करोड़ों की है। सभी धर्मों को मानने वाली संख्या करोड़ों की है। इनमें बौद्ध, ईसाई और मुस्लिम धर्म को चलाने वाले क्रमशः बुद्ध, ईसा और मोहम्मद माने जाते हैं। ये तीनों ही धर्म अर्वाचीन हैं, परंतु हिंदू धर्म किसी मनुष्य के द्वारा चलाया हुआ नहीं है, अर्थात यह किसी मानवीय बुद्धि की उपज नहीं। बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाले गौतम बुद्ध थे। ईसाई धर्म की स्थापना करने वाले जीसस क्राइस्ट थे, यीशु। और इस्लाम की स्थापना करने वाले मोहम्मद साहब थे। पर आज हम सनातन धर्म की स्थापना करने वाले किसी एक व्यक्ति का नाम आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि ये किसी मानवीय, किसी मानव, किसी मनुष्य की उपज नहीं है, किसी मनुष्य की बुद्धि की उपज नहीं है सनातन धर्म को बनाना। इतने सारे ग्रंथों को लिख कर दे देना, आप बताइए। सभी धर्मों के एक एक दो दो ग्रंथ है, हमारे हजारों है। एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में अपने सनातन धर्म के सभी ग्रंथों को पूरा पढ़ भी नहीं सकता, इतने ग्रंथ हैं। 18 पुराण में कितना वेद, अरे उसके अलावा ही हजारों में है पुस्तकें, हजारों में ग्रंथ है, स्मृतियाँ और श्रुतियाँ अनेक।
पढ़ नहीं पाता, जीवन निकल जाए। आगे, यह तो विभिन्न ऋषियों द्वारा किया गया अन्वेषण है, खोज है। खोज उसी की होती है जो पहले से ही मौजूद हो। हिंदू धर्म अनादि, अनंत एवं शाश्वत है, जैसे भगवान शाश्वत सनातन है ना। हमारे शास्त्र ऋषि मुनियों द्वारा लिखे गए, सबने अपने अपने शास्त्रों की व्याख्या करी है। जैसे भगवान शाश्वत है, ऐसे ही हिंदू धर्म भी शाश्वत होता है। इसलिए भगवान ने यहाँ सनातन हिंदू धर्म को अपना स्वरूप बताया है। जब जब हिंदू धर्म का ह्रास होता है, तब तब भगवान अवतार लेकर इसकी स्थापना करते हैं। जब जब पतन हो रहा होता है, तब तब भगवान आकर अवतार लेते हैं और इसकी स्थापना, पुनर्स्थापना करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तात्पर्य है कि भगवान भी इसकी स्थापना, रक्षा करने के लिए ही अवतार लेते हैं, इसको बनाने के लिए, उत्पन्न करने के लिए नहीं। वास्तव में अन्य सभी धर्म तथा मत मतांतर भी इसी सनातन धर्म से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए उन धर्मों में मनुष्यों के कल्याण के लिए जो साधन बताए गए हैं, उनको भी हिंदू धर्म की ही देन मानना चाहिए। अतः उन धर्मों में बताए गए अनुष्ठानों का भी निष्काम भाव से कर्तव्य समझकर पालन किया जाए तो कल्याण होने में संदेह नहीं मानना चाहिए। यानी धर्म कोई भी हो, कोई दूसरा धर्म के व्यक्ति भी है, उनकी उपासना से भी अगर आप निष्काम भाव से चल रहे हो तो भी आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ यहीं पे हमारी है उपासना, क्योंकि हमारी उपासना और उनकी उपासना कोई भेद नहीं है। आप इस्लाम को देख लीजिए, आप क्रिश्चियनिटी को देख लीजिए, बौद्ध धर्म को देख लीजिए, तो वो निराकार रूप को भजते हैं। तो निराकार को भजने तो हमारे शास्त्र भी बताते हैं। निराकार रूप को भजने के लिए हमारे साधु संत भी है, हमारे भी दर्शन है निराकार को भजने वाले। तो बात वही हुई। तो निष्काम भाव से उनकी पद्धति द्वारा भी कोई व्यक्ति चलता है तो उससे भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। ये नहीं समझना चाहिए कि भगवत प्राप्ति सिर्फ हमारे ही धर्म में, हिंदू धर्म वालों को ही होगी और दूसरे किसी अन्य धर्मावलंबी को नहीं होगी। गलत है, सभी को हो सकती है। कोई पुण्यात्मा व्यक्ति है, पुण्य कर्म कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, तो उससे तो सदगति प्राप्त होनी ही होनी है। ऐसा नहीं है कि अब वो बस एक या इस धर्म का है, अब वो कितने ही पुण्य कर्म क्यों ना कर ले, पर वो इस धर्म का नहीं है, तब उसकी गति सही नहीं होगी। उसे वो पुण्यात्मा, अब उसकी वो ऊंचे लोकों में नहीं जाएगा या उसे अच्छा जीवन प्राप्त नहीं होगा। नहीं, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जितना गहरा विचार हिंदू धर्म में किया गया है, उतना दूसरे धर्मों में नहीं मिलता। हिंदू धर्म के सभी सिद्धांत पूर्णतः वैज्ञानिक और कल्याण करने वाले हैं। गीता में अर्जुन ने भगवान को शाश्वत धर्म का गोप्ता यानी रक्षक बताया है। भगवान भी अवतार लेकर सनातन धर्म की रक्षा किया करते हैं। एकांतिक सुख का आधार मैं हूं और मेरा आधार एकांतिक सुख है। अर्थात तो मेरा ही स्वरूप एकांतिक सुख है और भगवान ने इसी एकांतिक सुख को अक्षय सुख, आत्यंतिक सुख और अत्यंत सुख नाम से कहा है। जिसे भगवत प्राप्ति हो गई उसे भगवत आनंद तो स्वाभाविक ही प्राप्त हो जाएगा ना। जिसे भगवत प्राप्ति हो गई उसे तो भगवत आनंद स्वाभाविक ही प्राप्त हो जाएगा। आगे इस श्लोक में ब्रह्मणः अमृतस्य आदि पदों में राहो शिरः की तरह अभिन्नता में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तात्पर्य है कि राहु का सिर, ऐसा जो प्रयोग होता है उसमें राहु अलग है और सिर अलग है, ऐसी बात नहीं है। प्रत्युत राहु का नाम ही सिर है और सिर का नाम ही राहु है। ऐसे ही यहाँ ब्रह्म, अविनाशी, अमृत आदि ही भगवान कृष्ण है और भगवान कृष्ण ही ब्रह्म, अविनाशी, अमृत आदि है। वही हमारे भगवान पूर्ण परमात्मा है। ऐसा नहीं है कि वो कोई भगवान के भेजे हुए कोई पार्षद थे, नहीं, वो स्वयं ब्रह्म है, पूर्ण है। ब्रह्म कहो चाहे कृष्ण कहो और कृष्ण कहो चाहे ब्रह्म कहो, अविनाशी अमृत कहो चाहे कृष्ण कहो और कृष्ण कहो चाहे अविनाशी अमृत कहो, शाश्वत धर्म कहो चाहे कृष्ण कहो और कृष्ण कहो चाहे शाश्वत धर्म कहो, एकांतिक सुख कहो चाहे कृष्ण कहो और कृष्ण कहो चाहे एकांतिक सुख कहो, एक ही बात है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसलिए हमारे साधु संत, जैसे कि वृंदावन के एक संत है प्रेमानंद जी महाराज, वो कहते हैं आप भगवान का नाम जप करो। वो राधा मार्ग की उपासी, तो राधा राधा राधा, यानी कि एक भगवान नाम जपने से आप सभी जो बाकी जो शब्द कह लीजिए या फिर उपासनाएं कह लीजिए, सभी मार्ग कह लीजिए, उस पर आप चल पड़ते हैं।
आप सिद्ध हो जाते हैं। एक कृष्ण कह लेने से आप देखिए धर्म की भी बात हो गई, अविनाशी अमृत सुख की बात भी हो गई, एकांतिक सुख, अविनाशी अमृत और ब्रह्म और भगवान की बात भी हो गई। आप सिर्फ और सिर्फ कृष्ण 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 कृष्ण, राम 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 राम, राधा 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 कहते जाइए। वो नाम ही आपका उद्धार कर देगा। वाल्मीकि जी को तो मरा ने राम तक पहुंचा दिया और फिर उनका उद्धार कर दिया। तो आप भगवान नाम तो लेकर देखिए, उद्धार होना निश्चित है। आगे परिशिष्ट भाव, ब्रह्म तथा अविनाशी अमृत का आश्रय मैं हूं, यह निर्गुण निराकार की तथा ज्ञान योग की बात है। शाश्वत धर्म का आश्रय मैं हूं, यह सगुण साकार की तथा कर्म योग की बात है। और एकांतिक सुख का आश्रय मैं हूं, यह सगुण निराकार की तथा ध्यान योग की बात है। तात्पर्य यह हुआ कि मेरी यानी सगुण साकार की उपासना करने से, मेरा आश्रय लेने से ज्ञान योग, कर्म योग और ध्यान योग तीनों सिद्ध हो जाते हैं। जैसा कि हमने पहले भी अभी बात करी थी, किसी भी मार्ग से जाइए भगवत प्राप्ति तो आपको हो ही जाएगी। अपनी रुचि के अनुसार आप किसी भी एक मार्ग पर एक गुरु को पकड़कर, एक मार्ग, एक उपासना, एक पंथ, एक इष्ट को पकड़कर चल पड़िए, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तीनों से एक ही तत्व की प्राप्ति होती है, जिसको समग्र कहते हैं। जितनी भी विभूतियां है वे सब भगवान के ऐश्वर्य है। ब्रह्म भी भगवान की एक विभूति है, ऐश्वर्य है। इसीलिए यहाँ भगवान ने कहा है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम। पद्म पुराण में आया है कि भगवान श्री कृष्ण के ही नख की एक किरण ब्रह्म है। पद्म पुराण में तो क्या कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण के एक नख की किरण ब्रह्म है। पद्म पुराण, जिनके नख चंद्र की कांति रूप ब्रह्म का देवतागण ध्यान करते हैं, उन त्रिगुणातीत वृंदावनेश्वर भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूं। ऐसा भगवान शंकर कह रहे हैं इस प्रकार से। और इसी के साथ 14वां अध्याय समाप्त होता है। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गोसाई जी की जय, श्री विठलनाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे पूछरी के लोटा की हो प्यारे।